स्ट्रिक्टली उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाने की बात की जा रही है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा में वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर पहुंच गई। नोएडा में आज से ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और पहले ही दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुटने की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और अस्पताल प्रशासन को पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को एक दूसरे से तय दूरी पर खड़ा करवाया। जिला प्रशासन में 18 साल से ज्यादा उम्र के 400 लोगों को टीका लगना था, लेकिन ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने की वजह से वहां भीड़ जुट गई। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, यह है नोएडा के भंगेल की। वहां भी इतने लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच गए कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। और आगे बढ़ेंगे, कोरोना के अलावा अब दूसरी खबरों का अपडेट लेंगे। राज्य सरकारों के लॉकडाउन से एमएसएमईज कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार एनपीए के नियमों में राहत देने पर विचार कर रही है और सोर्सेज के थ्रू जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से एक प्रस्ताव आरबीआई को भेजा गया है, जिसमें 90 दिनों तक रीपेमेंट नहीं होने की स्थिति में अकाउंट को एनपीए घोषित करने वाले नियम में नरमी बरतने का सुझाव दिया गया है। आलोक प्रियदर्शी हैं हमारे साथ और डिटेल्स के साथ। आलोक, बताइए। बिल्कुल, देखिए, कोरोना के सेकेंड वेव में अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन झेल रहे एमएसएमई कारोबारियों के लिए सरकार राहतों का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक प्रपोजल बनाया है। इस प्रपोजल को आरबीआई के पास भेजा गया है ताकि जो मौजूदा जो एनपीए के नॉर्म्स हैं उसमें बदलाव किए जा सकें और जो मौजूदा जो नॉर्म्स के मुताबिक जो 80 दिनों के बाद अकाउंट रीपेमेंट नहीं करने पर एनपीए घोषित कर दिया जाता है उसको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाए ताकि बिजनेसेस हाउसेस पर भी लोड ना पड़े और साथ ही साथ बैंकों को भी ये डर सता रहा है कि जो उनका मौजूदा जो एनपीए है वो न बढ़े। इसलिए इन बैंकों ने भी सरकार को इस मामले को लेकर अप्रोच किया है और जो हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार एमएसएमई को लेकर इस राहत के साथ साथ कई सारी और भी राहतों का ऐलान कर सकती है, जिसमें पहली बड़ी जो राहत होगी वो आरबीआई की तरफ से आती हुई दिख सकती है। तो कुल मिलाकर जो पिछले साल जो लॉकडाउन था उसमें जो सरकार का इमरजेंसी क्रेडिट गाइडलाइंस गारंटी लाइंस था उसके तहत 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन एमएसएमई को बांटा गया और लिहाजा इस साल अगर इस तरह के लॉकडाउन की वजह से उन्हें रिपेमेंट करने में दिक्कत होती है तो उन दिक्कतों को देखते हुए सरकार कई सारी राहतों का इस बार ऐलान करने पर विचार कर रही है। सरकार इस पर कब ऐलान करेगी इस पर सरकार तय करेगी, लेकिन फिलहाल प्रपोजल्स को आरबीआई के पास भेज दिया गया है और आरबीआई इसमें जल्द ही कुछ बड़ा कदम उठा सकता है।